अच्छा क्लास, पिछली दफ़ा हम लोगों ने, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी तो इस वजह से मेरे लेक्चर आज आप लोगों का मिस हो गया मुझसे। तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो था हमारा, वो हम लोगों ने टाइप्स जो थी वो इसकी ग्लास की पढ़ी थी, जिनमें इम्पोर्टेंट जो थी वो स्टेन ग्लासेस थे, फिर इसके बाद बेवल ग्लासेस थे, फिर इसके बाद हमारे पास जो दो मेरे ख्याल से रह गए थे, कास्ट ग्लास और फ्रेमलेस डोर्स, ये दो रह गए थे। इसके अलावा मैंने ऊपर जितनी भी स्लाइड्स थी टाइप्स की वो मैंने आपको कवर करवाई थी। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो इनमें थे वो मैंने आपको बताया था स्टेन ग्लासेस है, फिर इसके बाद आपके बेवल ग्लासेस हैं, फिगर ग्लासेस हैं, ठीक है। ये न्यू ग्लासेस हैं जो मतलब मुझे इंटरेस्टिंग इसकी टेक्निक्स लगी है, तो इसलिए, और एच ग्लासेस हैं। तो इसमें से ना जो स्टेन ग्लासेस थे उसमें कुछ लोगों को समझ नहीं आई थी, कि वो पूछने की कोशिश कर रहे थे कि ये ऊपर कलर कैसे होता है, और मतलब कॉन्सेप्ट एक क्लियर नहीं हो रहा था। तो उसके लिए ना मैंने एक छोटी सी वीडियो जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर दी हुई है, थोड़ा सा बताने के लिए कि स्टेन ग्लासेस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वीडियो देख लेते हैं। छोटी सी वीडियो है ये वाली, पड़ी भी यहाँ पे। तो उसके लिए पहले आपने इस तरह से पैटर्न लेना है, बना लेना है उसको, जो स्केच बनाना होता है, ड्रॉ करना होता है, वो बना लेते हैं। फिर उसको उस ग्लास के ऊपर रखते हैं, ग्लास कटर के साथ की मदद से वो उस फॉर्म में काट लेते हैं उसको, ठीक है। जो आपका कलर हुआ हुआ ग्लास है, जिसके ऊपर आपने पेंट की फॉर्म में कलर किया उसको, फिर कॉपर फॉइल जो है वो आप उसके साइडों पे लगा देते हैं, इस तरह से चिपका देते हैं पैटर्निंग के लिए, ठीक है। फिर इस तरह करके इसको स्टेप वाइज जो आपका वो जो आपने स्केच एक ड्रॉ किया हुआ था, इस तरह से सारे पार्ट्स को अरेंज करते रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका फ्लक्सिंग एजेंट है वो पहले आप लगा देते हैं इसके ऊपर, और फिर इसके बाद सोल्डरिंग करते हैं इसकी, ठीक है। अब जो सोल्डरिंग जिसे करते हैं वो वाली जो यहाँ पे आपने एक केबल देखी थी, ये देखिए ना, वो केबल जो थी वो आपकी आयरन की भी हो सकती है, लेड की भी हो सकती है, जो पिछली लेक्चर में क्वेश्चन किया था किसी ने, ठीक है। और जो कॉपर की फॉइल है ना वो आप साइडों पे उसको सोल्डरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जो फ्लक्सिंग एजेंट है वो आप ये वाला जो आप, एक मिनट है, ये जो भी आप लिक्विड सा लगा रही है ना ऊपर इसके, वो फ्लक्स लगा रही है, ये वाला, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि स्टेन ग्लासेस कैसे बनते हैं। अच्छा, इसके बाद फिगर ग्लासेस भी हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। जो बेवल ग्लास थे वो भी थोड़ा आइडिया आपको हो गया होगा कि वो कर्व सी हम लोग बनाते हैं, उसकी जो ग्लास है उसकी जो अ, हम लोग ग्लास लेते हैं तो उसकी जो शेप है ना इस तरह की बनती है कि वो पहले साइडों से कर्व्स हमें रिक्वायर होती है, पॉलिश करते हैं उसको बहुत फाइन सा, फिर उसके बाद उनको जॉइन किया जाता है, जैसे स्टेन ग्लासेस के पार्ट्स को हमने जॉइन किए, इसी तरह बेवल ग्लासेस जो इस शेप के होते हैं उनको जॉइन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ना कुछ टर्म्स थी जो हम लोगों ने यूज़ की थी, जो अभी मैंने बताई थी, फ्लक्स, और दूसरा क्या था, सोल्डर क्या होता है। तो जो दो चीज़ें यूज़ हुई है वो है क्या, उनमें इंपॉर्टेंट जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होते हैं, बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं सोल्डरिंग को, ब्रेजिंग को, वेल्डिंग को, और बाय रिमूविंग ऑक्सीडेशन फ्रॉम द मेटल्स टू बी जॉइंट। कॉमन फ्लक्सेस आर अमोनियम क्लोराइड और रेजन्स, ठीक है, जिसमें एसिड्स होंगे,
फिर जो सोल्डरिंग पेपर, उसके लिए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ हो सकता है, जिंक क्लोराइड भी यूज़ हो सकता है, गैल्वेनाइज्ड जो आयरन होता है वो हो सकता है। यानी ये मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास फ्लक्स की, जो फैसिलिटेट करेगा सोल्डरिंग को, ब्रेजिंग को या वेल्डिंग को। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब सोल्डर जो है वो मेटल को कंबाइन करने के लिए, पार्ट को जॉइन करने के लिए होता है, जो वो आपने वो लास्ट में देखा था ना, वो रॉड जो उसको वेल्डिंग की फॉर्म में जॉइन कर रहे थे, जो कॉपर की फॉइल थी उसके साथ उन पॉइंट्स को जॉइन कर रहे थे। कास्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं कास्ट ग्लास। ग्लास जो कास्ट स्टिंग से आपको पता चल रहा होगा कि आपने कास्ट करना है ग्लास को किसी एक शेप के अंदर। ठीक है। वो आपने जो उसमें पढ़ा था, आपका सिरेमिक के अंदर, आपने क्ले के अंदर पढ़ा था कि आपने कास्टिंग कैसे होती है। आपने कोई एक मोल्ड बना लेते हैं, मोल्ड के अंदर आप वो मटेरियल डाल देते हैं, उससे कास्टिंग हो जाती है। सिमिलरली आपने इसी तरीके से मोल्ड लेना है, मोल्ड के अंदर ग्लास को इन्वर्ट कर देना, उससे जो ग्लास बनेगा उसको कास्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसके लिए भी छोटी सी एक वीडियो है जो मैंने ऐड की है यहाँ पे आप लोगों के लिए, ताकि आपको थोड़ी सी फर्दर जो हम पढ़ रहे होते हैं उसकी समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ है। ये इंग्रेविंग मशीन्स होती हैं जो इंग्रेव करती हैं, यानी इनके अंदर जो आपका मोल्ड जिससे बनना है उसे इंग्रेव करके जो फॉर्म चाहिए होती है वो उसके अंदर बना देती है। ठीक है। अब इस फॉर्म में, यानी ये आपकी बॉटल है, उसका ये वाला मोल्ड बना हुआ है अंदर। अब इसके अंदर आपने जो मोल्टन ग्लास है उसको सिर्फ कास्ट करना है। तो फाइनली जब वो फाइनल स्टेप्स होंगे, स्टेप वाइज जो कूल होता है, तो फिर ये फाइनल बॉटल की फॉर्म ले लेता है। तो कास्टिंग जो आपकी हो जाती है उसके अंदर हो जाती है इस तरह। ठीक है। तो कास्ट ग्लास जो है वो इस फॉर्म में इस तरह से बनता है। फ्रेमलेस डोर्स नेक्स्ट है हमारे पास। फ्रेमलेस डोर्स जो है उनमें आप जो आजकल के डोर्स हैं जो आप अक्सर देखा होगा, जिसमें साइड पैनल्स या फिर रिटर्न पैनल एज वेल एज कस्टम साइजेस के होते हैं। ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट एक टाइप है इसकी ग्लास की, जिसके अंदर फ्रेमलेस डोर्स बनते हैं। अब ये तो सारी टाइप्स थी। हम लोगों ने जनरल फार्मूला अगर हम देखें ग्लास का, तो वो क्या है, वो है R2O और 6SiO2, जिसमें R जो है वो मोनोवैलेंट कैटाइन होते हैं, जिसमें ज़्यादातर ये लिथियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, पोटाशियम आयन होता है। और जो डाईवैलेंट कैटाइन होते हैं उनमें मैग्नीशियम होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, जिंक होते हैं, लेड होते हैं। यानी ये जनरल स्पेसिफिक फार्मूला ग्लास का कोई नहीं है, लेकिन एक जनरल फार्मूला है जिसमें आप जो R2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोवैलेंट कैटाइन को, और M जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डाईवैलेंट कैटाइन को। ठीक है। और इसके साथ 6SiO2 होते हैं। अब जो इसके अंदर रॉ मटेरियल होता है वो क्या क्या होता है, जो R2O है और MO है, ये क्या है, और इसके साथ 6 सिलिका क्या है। R2O जो है वो बेसिकली आपका बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो यानी MO और R2O ये दोनों बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम ऑक्साइड जिसपे मोनोवेलेंट कैटाइन है। ठीक है। पोटाशियम ऑक्साइड है। डाइवेलेंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और इसमें जिंक ऑक्साइड भी आ सकता है। एसिडिक ऑक्साइड जो है वो आपके पास कौन कौन से, सिलिका है, SiO2 है, P2O5 है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, बोरिक ऑक्साइड है, B2O3, और प्लस इस पे कलरिंग मटेरियल ऐड होता है।
अब आपके पास जो रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहा है वो किस फॉर्म में कहाँ से आ रहा है? जो बेसिक ऑक्साइड आपके मिलेंगे वो आपको सोडियम से, जो सोडियम का सोर्स होगा सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम नाइट्रेट होगा। पोटाशियम का जो है पोटाशियम कार्बोनेट होगा, पोटाशियम नाइट्रेट होगा। कैल्शियम का कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। बेरियम का बेरियम कार्बोनेट होगा। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। जिंक का जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड होगा। लेड का लेड कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड होगा। यानी ये वो आपके सोर्सेज हैं इन फॉर्म ऑफ these carbonates we can get basic oxides, okay। फिर इसके बाद आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स आ जाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स जो है वो आपके पास सिलिका हो गए, बोरिक इस ऑक्साइड हो गया, जो कि जिनका जो सोर्स है वो बोरिक एसिड होता है और बोरैक्स होता है, ठीक है। और बोरिक एसिड H3BO3 है और बोरैक्स का फॉर्मूला आप देख सकते हैं Na2B4O7 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं साथ में। इसके बाद आपके पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, जो कि जिसका सोर्स कैल्शियम फॉस्फेट है। यानी ये सारे जो आपके बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड्स हैं उनका सोर्स बताया हुआ है कि कौन सा इन फॉर्म ऑफ जो किस फॉर्म में जो है वो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सोर्स क्या होता है, रॉ मटेरियल जो आपका है। तो वैसे तो हमने काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ी हैं ग्लास की, तो मेन जो उसपे कंपोजिशन की बेस पे मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ग्लास है जिसमें वाटर ग्लास है, ठीक है, सोडा ग्लास है, फिर इसके बाद पोटाश ग्लास है, और फिर इसके बाद आपका फ्लिंट ग्लास है, ठीक है, और लास्ट में बोरोसिलिकेट ग्लासेस है। ये कैसे बनते हैं ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अभी थोड़ा थोड़ा वो कुछ ज़्यादातर का तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, थोड़ा टाइप को पढ़ा है कि कैसी होती है, एप्लीकेशन क्या होती है। लेकिन जो कंपोजिशन की बेस पे जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, तो जो मेन ग्लासेस है उनकी सिंथेसिस में आप लोगों को थोड़ी डिटेल से बता देती हूँ। जो मेन आपका वाटर ग्लास है, वाटर ग्लास आपका बेसिकली होता है सोडियम सिलिकेट, या फिर सोडियम, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, Na2O और SiO2, ठीक है, या फिर Na2SiO3। बनता कैसे है सोडियम कार्बोनेट, जब सिलिका के साथ यानी सैंड के साथ हीट अप होता है तो उससे सोडियम सिलिकेट बनता है और CO2 रिलीज होता है। सेकेंड स्टेप पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो सोडियम सिलिकेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। अब ये रिएक्शन होता है कैसे, सिलिकॉन कार्बाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सिलिका ऑक्साइड बनता है, ठीक है, और CO2 बनता है। सेकेंड स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड सिलिका के साथ रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बनाता है, और थर्ड स्टेप पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है। अगर सिमिलर जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग जो चीज़ें बनी है उनको कैंसिल कर दें, तो हमारे पास ओवरऑल जो आएगा रिएक्शन, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सिलिकॉन कार्बाइड टू ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट और सोडियम कार्बोनेट और वाटर बना देते हैं। ये ओवरऑल इसका रिएक्शन है वाटर ग्लास का, मैकेनिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन है वो कैसे बनता है। सेकंड आपके पास है सोडा ग्लास। इस सोडा ग्लास आपके पास सॉफ्ट ग्लास होता है और ये चीप ग्लास है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा इसमें सोडा यूज़ हो रहा है, ठीक है। मिक्सचर है ये आपका सोडियम का और कैल्शियम सिलिकेट का। सोडियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट 4 सिलिका के मॉलिक्यूल इसके अंदर है आपके पास, ठीक है, या इसको हम Na2OCaO6SiO2 भी लिख सकते हैं। प्रिपरेशन इसकी सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम और कैल्शियम कार्बोनेट जब सिलिका की प्रेजेंस में, ओवरऑल रिएक्शन है ये इसका, कि सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जब हीट अप होता है तो सोडा ग्लास बनता है। अब ये इंटरनली अगर इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल से देखें कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट सिलिका के साथ जब हीट अप होता है तो सोडियम सिलिकेट बनता है और CO2 रिलीज होती है। सेकेंड स्टेप में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सिलिका के साथ जब रिएक्ट कर रही है तो कैल्शियम सिलिकेट बन रहा है और CO2 रिलीज हो रही है। तो ये हमारे पास जो फाइनल बन रहा है सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट विद 4 SiO2, ये आपका सोडा ग्लास है। पोटाश ग्लास जिसको हार्ड ग्लास भी कहते हैं, ये आपका मिक्सचर है पोटाशियम का और कैल्शियम सिलिकेट का। इसमें कैल्शियम सिलिकेट जो है K2SiO3, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 और 4 सिलिका के मॉलिक्यूल होते हैं।
प्रिपरेशन इसकी कैसे है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब पोटेशियम कार्बोनेट जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है सैंड के साथ मिलके हीटअप होता है तो पोटाश ग्लास बनता है। इसका जो प्रोसीजर है वो भी आपका जो सोडा ग्लास है उससे मिलता जुलता है कि आपका उसमें सोडियम कार्बोनेट था, इसमें पोटाशियम कार्बोनेट है, ये फ़र्क है। और सिलिका के साथ ये रिएक्ट करता है तो पोटाशियम सिलिकेट बनेगा और CO2 रिलीज होगी। सेकेंड स्टेप सिमिलर है, कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम सिलिकेट बनता है। और ओवरऑल आपके पास K2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट विथ 6 SiO2 आपका हार्ड ग्लास हमें मिल जाता है। लास्ट में आपके पास आ रहा है फ्लिप ग्लास। फ्लिप ग्लास जो है इसको ये बनेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ग्लास भी बोलते हैं। और ये पोटेशियम सिलिकेट से और लेड सिलिकेट से मिल के बनता है। पोटेशियम कार्बोनेट जब लेड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है सिलिका की प्रेजेंस में तो फ्लिट ग्लास बनता है। पोटेशियम कार्बोनेट सिलिका के साथ जब रिएक्ट करता है तो पोटेशियम सिलिकेट बनेगा और CO2 रिलीज होगा। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप में लेड कार्बोनेट जब सिलिका के साथ रिएक्ट करता है तो लेड सिलिकेट बनता है। ओवरऑल K2SiO3 और PbSiO3 विद 4SiO2 वी गेट फ्लिट ग्लास। ठीक है, ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके अंदर ये जो आपके पास फाइनल है 4 सिलिका के मॉलिक्यूल के साथ K2SiO3 और PbSiO3 ये आपको दे रहा है फ्लिट ग्लास। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ज़्यादातर ये वाला ग्लास आप उसको उनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट और वो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पास है वो पायरेक्स ग्लास है, बोरोसिलिकेट ग्लास है। ये आपका बोरोसिलिकेट जो है मिक्सचर है सोडियम का, कैल्शियम का और एल्यूमिनियम का। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, बोरिक एसिड और प्योरिक ऑक्साइड और एल्यूमिना जो है वो मिलके आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो मिलके आपका पायरेक्स ग्लास बना रहे हैं। ठीक है, मिक्सचर है ये इनका। लास्ट में आपके पास जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो ये है कि जब हम लोग कलर्ड ग्लासेस बना रहे होते हैं तो वो कलर कैसे उसके अंदर आते हैं। ये एक मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट ने अंदर क्वेश्चन भी किया था, आई थिंक अंश ने किया था कि ये जो आपके बैटलिंग सॉल्ट होते हैं, बैटल सॉल्ट होते हैं, वो क्या होते हैं जो कलरिंग के लिए यूज होते हैं। तो आपका जो क्रोमियम है ना, सॉल्ट इसका होगा और इसके अंदर जो क्रोमियम है वो आपका ग्रीन कलर दे रहा है ग्लास के अंदर। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो पर्पल कलर दे रहा है, देगा अगर आप इसे यूज़ करेंगे। तो फेरिक ऑक्साइड जो है या फिर CDS जो है वो येलो कलर देता है। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो आपका ब्लू कलर देगा। निकल ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर देगा। क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो रेड कलर देगा। और AuCl3 जो है वो आपका रूबी कलर, एक्सपेंसिव हो जाएगा ये कलर आपको के लिए क्योंकि गोल्ड वैसे ही काफ़ी एक्सपेंसिव ऑलरेडी। तो अदरवाइज़ अगर आपको कलर चाहिए ये वाला तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस केस पे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लास वो उसकी कॉस्ट वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहता। ठीक है, तो ये वाले इम्पॉर्टेंट है यदि आप लोगों ने ये सारे के सारे मटेरियल याद रखने हैं कि कौन से मटेरियल से कौन सा कलर आपको मिल रहा है। ठीक है, स्पेशली ग्लास के लिए अब मिक्स मत कीजिएगा। जो कलरिंग मटेरियल आप डिफरेंट जैसे सीमेंट में भी यूज़ किया था और ये वो तो वो थोड़े थोड़े से डिफरेंट हो गए। बेशक वो एक कॉन्सेप्ट ज़रूर आता है कि आप जो है स्पेसिफिक कलर के लिए ये वाला साल्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप लोगों ने ये अपने जहन में रखना है कि ये वाला ग्लास के लिए स्पेसिफिकली ये वाला कलर जो है वो इस मटेरियल से आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था आज का जिसपे हम लोगों ने थोड़ा सा स्टेट ग्लासेस का और बेवल ग्लासेस की थोड़ा इसको रिवाइज किया था। और प्लस आपने कॉपर फार्मूला ग्लास का क्या है, रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, रॉ मटेरियल में कौन कौन से बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, और वो बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड का सोर्स यानी वो किस फॉर्म में आप यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद बनते कैसे हैं, वाटर जो इम्पोर्टेंट 4-5 टाइप्स थी
वाटर ग्लास हो गया वो कैसे बनता है, होता क्या है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन उसका कंप्लीट। फिर सोडा ग्लास क्या है, और चीप ग्लास इसे क्यों बोलते हैं, और क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा सॉफ्ट भी है, चीप भी है सोडा ग्लास, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सोडा इस पे का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और फिर इसके बाद आपका दूसरा जो है पोटाश ग्लास है, हार्ड ग्लास इसे बोलते हैं क्योंकि ये बेल्ट करना इसे आसान नहीं होता, इसलिए इसको हार्ड ग्लास बोलते हैं। इसकी थोड़ी सी हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है कि बेसिकली कैसे बनता है। और फ्लिट ग्लास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ हो रहा है वो कैसे बनता है, उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है, वैसे तो कैल्शियम आपने देखा होगा, कैल्शियम सिलिकेट और पोटाशियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट और पोटाशियम सिलिकेट आपके पिछले प्रीवियस जो ग्लासेस में यूज़ हो रहा है। तो एडिशनल चीज़ इसके अंदर क्या यूज़ हो रही है, लेड सिलिकेट। लेड सिलिकेट आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फ्लिट ग्लास में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और पायरेक्स ग्लासेस जो है वो बेसिकली मिक्सचर होते हैं आपके बोरोसिलिकेट्स के, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के। कलरिंग किस मटेरियल से कौन सी होती है, वो पूरा एक ये आपका 7 कलर आप गेन कर सकते हैं ग्लास पे इन मटेरियल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, आप इसको रिवाइज करें, इसको पढ़ें, मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको सेंड कर देती हूँ, पीपीटी भी आपको सेंड कर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नोट ये है, आप अपने लेक्चर्स को साथ के साथ कंपाइल करें। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर अगर सेंड करना है तो पीपीटी सेंड नहीं करूँगी, और अगर सी पीपीटी सेंड करिए रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही चीज़ है। ये कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको सेपरेटली पीपीटी भी सेंड करूँ, फिर आप जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर जो होता है वो भी सेपरेटली मांगते हैं। तो बाज़-औक़ात मुझे चीज़ों को सर्च करके आप लोगों को सेंड करना पड़ता है, तो आप लोग जो है वो साथ के साथ चीज़ों को देखिए। अब वो किसी एक ने अबैदुल्ला ने मुझसे 12 तारीख का 12/4 का पेपर जो है, हाँ, यानी कि 4 दिसंबर का मुझसे पीपीटी माँग रहा है। वो इतनी पुरानी, अब मैं देखती हूँ, सर्च करूँगी फ़ोल्डर्स में जाके। तो आप लोग साथ के साथ जो है वो चीज़ों को देखा करें, ठीक है?